गुरु, आप लोगों ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका बीच जो मैच चल रहा है उस मैच की भी कमेंट्री सुनी होगी, और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो मैच चल रहा है उस मैच की भी कमेंट्री सुनी होगी। दोनों में आप लोगों को फर्क दिखा है कमेंट्री में? बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क जो है हमें नजर आया है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जो मैच चल रहा था उस मैच की कमेंट्री में और इस मैच की कमेंट्री में। एक रियल कमेंट्री और नॉइज कमेंट्री जो हम लोग कहते हैं उस टाइप की कमेंट्री हो रही थी। एक तरफ तो भाई रियल कमेंट्री चल रही है, रियल क्रिटिसिज्म चल रहा है बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी लाग लपेट के। दूसरी तरफ जो इंडिया और श्रीलंका के बीच मैचेज होती है हो रही है, वहां पर कमेंट्री हो रहे हैं। मतलब इंडिया के जहां पर ही मैच होते वहां पर जो कमेंट्री होती है ना भाई, ना ही ये लोग प्रिपरेशन करके आते हैं, ना ही लोग किसी प्लेयर के बारे में पता होता है डीपली, बस हंसी मजाक करने के लिए आते हैं। ये लोग हंसी मजाक करके जाते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच जो कमेंट्री हुआ है, कमेंट्री चल रहा है, मतलब क्या ही कमाल की कमेंट्री हुई है भाई। एक एक प्लेयर जो एक एक प्लेयर के डिटेल्स बड़ी जानकारी लेकर के आते हैं, क्रिकेट के मुद्दे पर भाई साहब बात करते हैं। ऐसा नहीं वहां पर हंसी मजाक नहीं चलता है, लेकिन क्रिकेट को लेकर के वैसा सीरियस रहते हैं। ऐसा लगता है क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए आए हैं ये लोग, किसी शो में नहीं आए, किसी कॉमेडी शो में नहीं आए। जबकि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैच चल रहा है ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्रिकेट कमेंट्री कम चल रहा है, ये कॉमेडी शो ज्यादा चल रहा है। अब तो एक नया प्रचलन चला है कि कमेंटेटर जो है खुद की तारीफें भी घसीट देते हैं। भाई साहब उन्होंने अपने टाइम में क्या बड़ा कारनामा किया, ऐसे किया वैसे किया, किंतु क्या, तमाम तरह की बातें भाई साहब अपनी खुद की तारीफें जो है ब्रॉडकास्ट पे आकर करने लगते हैं। जबकि भाई साहब यहां पर जो कमेंट्री हुई, एक एक खिलाड़ियों की जम करके ट्रोलिंग की गई है। ऑस्ट्रेलिया के हर एक कमेंटेटर ने हर एक खिलाड़ियों की वाट लगाई है, हर एक खिलाड़ियों को कड़े शब्द में आलोचना करी है। जो गलत है भाई गलत है, जो खिलाड़ी बढ़िया नहीं खेल रहा है वो नहीं खेल रहा है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पीआर के सीधी सी बातें कही है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बहुत ज्यादा आलोचना करी है, बहुत जम करके आलोचना करी है। हर एक प्लेयर को लतार लगाई है, चाहे आप रिकी पॉन्टिंग की बात करें या फिर आप केविन ओकीफ की बात करें, मार्क वोग की बात करें, मैथ्यू हेडन की बात करें, डेविड वार्नर की बात करें। सारे के सारे कमेंटेटर जो है, जो रियल कमेंट्री होती है उस तरह कमेंट्री करते हुए नजर आए। जो खिलाड़ी बढ़िया नहीं खेल रहा है, खराब खेल रहा है, उसकी क्रिटिसाइज करिए और जम करके करिए भाई। चाहे वो पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, जॉस हेजलवुड हो, या फिर जो भी खिलाड़ी हो, मानस हुसैन, हर एक। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भाई साहब मतलब हर ऐसा लगता है, मतलब हर एक कमेंटेटर जो है किसी न किसी प्लेयर का पीआर एजेंट बनकर के बैठा है। वो खिलाड़ी खराब भी खेलेगा वैसे उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएगा। जबकि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में होता नहीं है, ऐसा ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर नहीं करते, किसी खिलाड़ी का पीआर एजेंट नहीं बनते, तभी तो वैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट डेवलप्ड है। जम करके हूटिंग की जाती है, जम करके आलोचना की जाती है, जम करके बातें की जाती है खिलाड़ियों के ऊपर। वैसे कहां पर विफलता हुई है टीम की, कहां पर कमजोरियां है टीम की, उन सारी चीजों को लेकर के प्रश्न उठाए जाते, दागे जाते हैं और ये बातें करी जाती है। तो भाई जेन्युइन कमेंट्री जो है ना वो वहां पर नजर आती है। और वहां पर होता क्या है, वहां पर ब्रॉडकास्टर भी अलग अलग है। यहां पर तो वैसा ब्रॉडकास्टर सेम ही होते हैं, कोई एक चैनल होता है, यहां पर ब्रॉडकास्टर मतलब वहां पर जो है कई सारे ब्रॉडकास्टर होते हैं, स्टार फॉक्स हो गए और भी बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टर तो जो होते हैं। तो भाई अलग अलग कमेंटेटर को जो है ना एक ही पैनल पर बैठाते हैं। ऐसे में क्या होता है, कॉम्पिटिशन में बढ़ जाता है भाई, कौन कितना ज्यादा एंगेज कर पाता है, किसके कमेंट्री पर कितना ज्यादा व्यूज आ पाते हैं, ये चीजें भी वहां पर मैटर करती है। जबकि यहां पर तो ऐसा एक ही पैनल जो होता है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है, तो यहां पर कुछ मतलब ही नहीं होता है। चाहे समोसा खा रहे हैं भाई साहब, गप हाँक रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है भाई साहब। क्रिकेट को कॉमेडी शो बना दिया है, इतना नीचे गिरा दिया भाई साहब क्रिकेट के स्तर को, कमेंट्री का स्तर को, कि भाई इसके ऊपर बात ही नहीं की जा सकती। बहुत नीचे गिरा दिया कमेंट्री का स्तर को। ये शर्मनाक है भाई, ये शर्मनाक है। इसकी जितनी भी आलोचना की है, जितनी भर्त्सना की जाए भाई कम है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जम करके भाई लतार लगाई ऑस्ट्रेलियन की टीम की,
मैथ्यू हैडन का साफ कहना है कि भाई मानस लब हुसैन और ये प्लेयर जो है जैक विदरलैंड, ये प्लेयर यदि जाएंगे टीम से तो वैसा इनका टेस्ट करियर पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा, अब इन्हें आने की कोई जरूरत है ही नहीं। और भी कई सारे प्लेयर थे, रिकी पॉन्टिंग का भी कहना है, उन्होंने भी कैप्टन कैलवे को बैक किया है, उसने ऑस्ट्रेलिया के जो अंडर 19 कैप्टन थे ओलिवर पीक उसको बैक किया, वैसा उसे टीम में होना चाहिए। ये सारी बातें करिए, तमाम तरह की जो कमियां रही है उस कमियों को भाई साहब जमकर उठाया। एक डेविड वार्नर की कमेंट्री थोड़ी सी खोट हमें दिखाई दी, उनकी कमेंट्री की मैं थोड़ा बहुत आलोचना करता हूँ क्योंकि मानस लब हुसैन को लेकर के वो थोड़ा वन साइडेड थे कि मानस लब हुसैन ये शॉट वैसे खेला। भाई मानस लब हुसैन कोई जगह बनता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, किसी भी एंगल से नहीं बनता है भाई। किस एंगल से आपको लग रहा है मानस लब हुसैन टीम में होने चाहिए? भाई इस प्लेयर को इतना ज्यादा बैक करी ऑस्ट्रेलिया की टीम, किसी दूसरे प्लेयर को इतना बड़ा ज्यादा बैक करी होती तो वो प्लेयर सुपरस्टार प्लेयर बन चुका होता। खैर आप लोगों का क्या कहना है? जो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच आप लोगों ने कमेंट्री देखी होगी और जो यहां पर आप लोगों ने कमेंट्री का स्तर देखा होगा, इन दोनों कमेंट्री के बीच में आप लोगों ने कुछ अंतर देखा है? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्री के बारे में? जिस तरीके से वहां के खिलाड़ी डिटेल्स खिलाड़ी की बना करके आते हैं, बस अब ये खिलाड़ी खेलने वाला तो इसका प्रोफाइल क्या है, ये क्या। केविन ओ'कीफे ने बात करी है कि भाई जब वो कमेंट्री करते थे ना बचपन से ही उन्होंने जो है मतलब जब से कमेंट्री पैनल में आए तभी से उन्होंने एक वो बना लिया भाई डायरी मेंटेन करके आते हैं वहां के कमेंटेटर, खिलाड़ियों का प्रोफाइल चेक करके आते, प्रिपेयर होकर के आते, वैसे इस खिलाड़ी का ये बायोडाटा है, इसकी यहाँ पे कमजोरी है, ये यहाँ पे आउट होंगे, ये सारी चीजें वो खिलाड़ी खोज करके आते हैं और तब जाकर कमेंट्री करते हैं, तब जाकर के बातें बोलते हैं। तो वो जो बातें बोलते हैं ना तो वो उनके एक्शन से रिलेट कर पाता है, वो सारी चीजें रिलेट कर पाती है और सुनने में भी जो है ना मतलब ऑडियंस को मजा आता है, ऑडियंस को लगता है हाँ भाई कमेंट्री चल रही है, रियल कमेंट्री चल रही है, जेन्युइन कमेंट्री चल रही है। और जब कोई वैसे ही आता है हवा हवाई वैसा बातें करता है, ऊपर से फेंकता है, गुलछर्रे उड़ाता है, यूं वो दिस दैट तमाम तरह की बातें करता है, अपनी तारीखें वैसा घसेरता है उसमें, तो उसका मजा जो है ना पूरी तरीके से गड़बड़ा सा जाता है, उसका उसमें उस तरह का भाई इंटेंट नजर ही नहीं आता है, वो उस तरह का मतलब लगता ही नहीं है। तो ये चीजें वैसा हो जाती है। हमें तो लग रहा है भाई इंडियन कमेंट्री जो चल रही है पैनल उसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। कमेंटेटर को टास्क दिए जाने चाहिए कि वैसा यदि आपने टास्क वर्क नहीं किया, आपने होमवर्क नहीं किए तो वैसा आपकी छुट्टी कर दी जाएगी, ये सारी बातें होनी चाहिए। तो किसी भी कमेंटेटर को हमें नहीं लग रहा है वैसा किसी खिलाड़ी के ऊपर ये लोग होमवर्क करके आते हैं, किसी खिलाड़ी को लेकर के प्रिपेयर होकर के आते हैं, वैसे उन्हें कमेंट्री करनी है, ये लोग डायरेक्ट मैच उठाते वैसा आ जाते हैं। जैसे कॉमेडी शो में ये लोग आ गए हैं, कॉमेडी शो में भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है पहले, उसके ऊपर बातें की जाती है, फिर आकर के मतलब मंच पे आकर कॉमेडी की जाती है। लेकिन ये लोग तो बिना प्रिपेयर के वैसा आ जाते हैं। कॉमेंट्री मतलब एक ऐसा तरीका समझ लिया गया ना भाई, आप समझो मतलब पूछो ही मत, हंसी मजाक का बना करके रख दिया गया। पुराने टाइम होती थी ना कॉमेंट्री, रेडियो पे आप लोगों ने कॉमेंट्री सुनी, क्या जेन्युइन कॉमेंट्री होती थी भाई? इतने सारे ऑडियंस को ऐसा बांध करके रखी थी, इतने सारे ऑडियंस को क्रिकेट के प्रति उन्होंने दीवाना बनाया था। तो वो टाइम की कॉमेंट्री अलग थी भाई, वो एक अलग टाइप का क्रिकेट का दीवानापन था और कॉमेंटेटर नहीं मतलब दीवाना बनाया था। आज जितने ऑडियंस वैसा टीवी से रिलेट करते हैं उससे ज्यादा एंटरटेन उस टाइम के कमेंटेटर मतलब क्रिकेट फैन करते थे जब रेडियो का जमाना होता था, वहां पे ज्यादा मजा आता था। खैर आप लोगों का क्या कहना है? ये जो भाई साहब एक नॉइज कमेंट्री चल रही है, भाषण छाप कमेंट्री चल रही है और एक जो रियल कमेंट्री चल रही है, इसके बारे में भाई साहब आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।